असमान लोगों के बीच में समानता नहीं हो सकती है जब तक लोगों को समान रूप से नहीं देखा जाए। एक बेलची कांड हुआ था बिहार में, जब दलितों पर अत्याचार हुआ था, पिछड़े वर्ग के ही कुछ लोगों, और जनता पार्टी में उस समय चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे और वो नहीं चाहते थे कि संसद में जनता पार्टी का इस पर बयान है। जनता पार्टी वॉज द रूलिंग पार्टी। किस तरह से बांटा गया, और कास्ट सेंसस में सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि किन लोगों को उससे दूर रखा गया, ये भी पता चलेगा कि कौन लोग 99% ऑफ द रिसोर्सेज को कॉर्नर किए। कि सिर्फ आर्थिक वजह से समाज में एक जो शोषण है वो नहीं होता है, सामाजिक वजह से भी होता है। दो तीन बात है जो मंडल कमीशन ने बहुत ही अंडरलाइन किया। पहली लाइन है कि देयर कैन नॉट बी इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स, एंड इफ वी कंसिडर अनइक्वल्स एज इक्वल देन इट विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पीपल हु आर ऑफ द लोअर सेक्शन। असमान लोगों के बीच में समानता नहीं हो सकती है जब तक लोगों को समान रूप से नहीं देखा जाए। और मैं उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहना चाहता हूँ। थॉट्स में बात आ रही थी कि जब 77 में वो एमपी थे, उनको जब उन्हें जनता पार्टी के गवर्नमेंट में एक वरिष्ठ स्थान मिलने वाला था, लेकिन उनको मोरारजी भाई ने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया, और ये कहते हुए बनाया कि मंडल जी आपको मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे। नाउ when we see that when India is divided into मंडल एंड एंटी मंडल एंड पोस्ट मंडल एरा, तो वो बातें तो सही लगती है, लेकिन उस समय जब उन्होंने राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को उन्होंने सौंपा था रिपोर्ट, तो उनके साथ जो एसएस गिल साहब थे, जो उस समय सेक्रेटरी टू द कमीशन थे, सीनियर आईएएस, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा मंडल जी हाउ डू यू फील, पूरे कमीशन के लोग साथ में राष्ट्रपति भवन। देन ही सेड आई फील एज इफ कि हम गंगा में उस रिपोर्ट को छोड़ के आए हैं, क्योंकि समानता की बात इस देश में करने पर एक उथल पुथल मच जाएगा। और वही हुआ था जब वीपी सिंह ने लागू किया, और उसके बाद इट वाज अपहेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एवरी सिंगल लाइन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट was upheld. Only one provision which I feel is unconstitutional, that is creamy layer, was added by the verdict in Indira Sahni case when the case came before Honorable Supreme Court of India. और उसमें मैं बता दूं कि वो रिपोर्ट क्यों बहुत ही एक अच्छी तरह से बनी थी। ये जो इंस्टीट्यूट जहां आज हम बैठे हैं, ये दिस was part of the Mandal Commission. Very senior people from here, they were involved in making of the report, and all the time BP Mandal was consulting two places, Indian Law Institute and Tata Institute of Social Sciences Mumbai. तो सोशल एस्पेक्ट्स जो थे वो भी लिया गया। और ये कई बार कहा जाता है आर्थिक आधार को क्यों नहीं, वो जो 10 पॉइंटर्स हैं उसमें, जो रिपोर्ट आप लोगों में से जो पढ़े होंगे, पढ़ना चाहिए, अगर उसकी क्रिटिसिज्म भी करनी है तो भी पढ़ना चाहिए। उस रिपोर्ट में उन्होंने जो पॉइंटर्स बनाए कि किसी भी समाज की महिलाओं को खाना बनाने के लिए कितना किलोमीटर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, उनके समाज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को रोजगार है, सरकारी नौकरी है। और इसके लिए उन्होंने रेकमेंड किया था कि एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, क्योंकि उनका जो आधार था 1931 का लास्ट सेंसस था, when caste was included in the census of India. और उसके पहले भी जो काका कालेलकर कमीशन had recommended caste census, and after that in 2011 the parliament took a unanimous decision to introduce a caste factor, caste based census, to know what is the position of the society as per the division of the benefits of the society. समाज में जो सत्ता और जितने तरह की जो उसके फ्रूट्स हैं, उसको क्या किस तरह से बांटा गया। और कास्ट सेंसस में सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि किन लोगों को उससे दूर रखा गया, ये भी पता चलेगा कि कौन लोग 99% ऑफ द रिसोर्सेज को कॉर्नर किए हुए।
तो इसमें समानता लाने की बात थी। मैं आज आई एम ऑनर्ड दैट आई हैव कम। वन important point I just want to say that in his report and while in parliament एक बेलची कांड हुआ था बिहार में, जब दलितों पर अत्याचार हुआ था पिछड़े वर्ग के ही कुछ लोगों द्वारा, और जनता पार्टी में उस समय चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे और वो नहीं चाहते थे कि संसद में जनता पार्टी का इस पर बयान है। जनता पार्टी वाज द रूलिंग पार्टी एट दैट टाइम एंड बीपी मंडल वाज आस्क्ड टू स्पीक ऑन इट। और उनका जो स्पीच है, कभी भी मैं सर को शेयर करूंगा, वो बहुत ही, उसमें एक लाइन जो मैंने देखा, उन्होंने कहा बार बार कि मार्क्स हैज सेड दैट देयर इज सॉर्ट ऑफ देयर इज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी and there is oppression of the society on the basis of material gains of society. But if Marx would have been in India, he would have said कि सिर्फ आर्थिक वजह से समाज में एक जो शोषण है वो नहीं होता है, सामाजिक वजह से भी होता है। और वो जो सामाजिक वजह है इतना गंभीर है कि उन्होंने कहा कि अगर ये हम पूछते हैं कि इस पर दलितों ने क्यों इसका विरोध किया, तो ये आश्चर्य होता है कि सिर्फ विरोध क्यों किया। हजारों साल से जो परंपराएं हैं, जिसमें एक खास परंपरा है जिसको सरकार कानून द्वारा भी नहीं हटा सकती है, टू टेक द वेस्ट ऑफ वन ह्यूमन बीइंग ऑन द हेड ऑफ द डिफरेंट, या जो पॉट होल्स में जाने का। तो ये सारी बातें रिपोर्ट में है। मुझे टाइम लिमिट दिया गया था। इस अनुरोध के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इक्वालिटी ऑफ लॉ अंग्रेजों द्वारा जो लाया गया एंड रूल ऑफ लॉ बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, और उसकी आज इतनी अवहेलना हो रही है। मैं सिर्फ नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम इन कॉलेज वेयर माय कलीग हु इज अ ब्राह्मण, ही फॉट अ केस फ्रॉम सिंगल बेंच इन द हाई कोर्ट टिल द सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच, एंड ही वन एट एवरी स्टेज just to get appointed as vice principal। और अभी जो वहां सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड ही कम्स टू आस्क, और वो जब चाहे कि इसमें कंटेम्प्ट में आए, तो मुझे जो पता है, आपको बेहतर पता होगा कि कंटेम्प्ट में नॉर्मली जो ऑनरेबल जजेस सुने रहते हैं उन्हीं के बेंच में जाता है वो मैटर। नए बेंच में गया और वहां सीधे सीधे झूठ बोला यूनिवर्सिटी ने कि हमने जी कर दिया है, ये मान नहीं रहे, ये ले नहीं रहे। कोई भी व्यक्ति जो 4 साल से ये कानूनी प्रक्रिया में है वो क्यों नहीं मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट। तो ये स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगहों में उसकी फजीहत की जा रही है। आई अपील टू यू that this should be brought before the honorable judges, that what is the position of rule of law in Delhi University. And one example is my colleague Ratan Lal. He is since he belongs to Dalit community in Hindu college, उनके घर के आगे एक कूड़ादान बना दिया गया। वो घर उनको मिला है उसी आवास में, उसी हिंदू कॉलेज के परिसर में, और वो 100 साल से भी अधिक पुराना है, जिसमें इन्होंने अपने पैसे लगाकर उसको एक हेरिटेज बिल्डिंग को बचाने के लिए उसको तैयार किया। और वहाँ जो स्थिति है, ही इज एलिजिबल फॉर प्रिंसिपल एंड हिज ऑल हिज पेपर्स वर रिमूव्ड। पूछने गए, आरटीआई में जवाब नहीं, और आरटीआई में केस सिंगल बेंच में जीते। तो कई तरह से यहाँ कानून मैनिपुलेट होता है। डबल बेंच में वही उसी जजमेंट को कहा गया कि सही नहीं। तो इसी सब चंद बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं सर को और आप लोगों को कि एटलीस्ट इन द हाईएस्ट प्लेस ऑफ लॉ इन दिस कंट्री द वर्ड सोशल जस्टिस इज बीइंग डिस्कस्ड, दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर पीपल लाइक अस। थैंक यू। जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।